बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं सोच रही थी कि ना आप लोगों के लिए मॉर्निंग टू नाइट व्लॉग मैं बनाती हूँ ना, तो इसलिए अभी मैं बेड पे बैठी हुई थी और ना मैं बाहर की वीडियो बना रही थी ना। सुबह का टाइम था, अजान का टाइम था, इस टाइम अभी अजान भी आ रही थी और ना मैं नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर निकली तो सहन में घूम रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं अपने विलेज की पूरे दिन की रूटीन शेयर करती हूँ ना। तो जो जहाँ पे मेरी शादी हुई हुई है तो मैं आप लोगों को पहले भी व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि मेरी गांव में शादी हुई हुई है और बेसिकली ये मेरा आबाई गांव भी है। हम लोग हैं भी यहीं के और दोबारा हम लोग शहर चले गए थे, उसके बाद मेरी शादी भी हमारे गांव में ही हुई है। तो अभी अम्मी लोग शहर होते हैं और मैं यहाँ गांव में मेरी शादी होके आई है। तो जी अभी था सुबह का टाइम और ना मेरे हस्बैंड वज़ू करने गए हुए थे, फिर वो नमाज पढ़ रहे थे। तो उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ वज़ू बनाने और ना फिर मैं नमाज़ पढ़ूंगी। तो उससे पहले वज़ू करने से पहले यहाँ पे मैं किचन में आई थी। हमारे सारा कच्चा किचन होता है ना, जो चूल्हा हमारा बना हुआ था, मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था और सारा हम लकड़ियों पे काम करते हैं। तो जी ये मेरी सास चाय बना रही थी और ना मैं उधर गई और अभी ना मैं वज़ू बना के और ना अपने रूम में आ रही हूँ। तो बस मैं फिर नमाज़ पढ़ लूँगी और उसके बाद ना मेरे हस्बैंड तिलावत कर रहे थे यहाँ पे, बस मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि ना आप लाइट ऑन कर दो, क्योंकि लाइट ना सुबह के 7 बजे आती है हमारी तरफ और 8 बजे चली जाती है और लाइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। और फिर 12 बजे आती है, 1 बजे चली जाती है, फिर शाम के 6 बजे आती है और ना 7 बजे चली जाती है और रात को 9 बजे आती है, 10 बजे चली जाती है। 24 घंटों में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे लाइट आती है। और आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताना कि आप लोगों के यहाँ लाइट की क्या सूरत हाल है। और हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा इशू है। हमें जो भी काम करना होता है हमने बस टाइम फिक्स किया हुआ होता है कि इस टाइम लाइट आनी है तो हम अपना ये काम निपटा लेंगे। तो तब मैंने बस फिर तिलावत से पहले ही मैंने अपने बेटे के यहाँ पे कपड़े प्रेस कर लिए थे। बाकी तो मैंने अपने हस्बैंड के करके रख लिए थे, लेकिन ना मेरे बेटे के कपड़े प्रेस करना रह गए थे। और ना ये अभी थोड़ा मौसम चेंज हुआ है तो ये नरम सूट हैं इसके लोन के, क्योंकि दिन में बहुत सख्त धूप होती है ना, तो सर्दी वाले तो अब कपड़े मैं नहीं पहना सकती रात को। फिर सर्दियों वाले जो कपड़े इसके मोटे कपड़े हैं वो पहना के रखती हूँ, क्योंकि रात को ठंड हो जाती है। और सुबह के टाइम दिन के टाइम बहुत ज़्यादा जैसे सूरज निकलता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, जिसकी वजह से मैं फिर से लोन के सूट पहनाती हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ना मेरे सोफ़े पे और मेरे यहाँ चारपाई पे सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। तो बस तिलावत करने से पहले ना मेरे हस्बैंड तिलावत कर रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ये सारी सेटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं तिलावत करूँगी। और यहाँ पे मैं तिलावत कर रही थी और ना मैं सिर्फ सोफ़ा क्या सारी सेटिंग की। वो जो आप लोग देख रहे थे ना, मेरे बेटे के सॉफ्ट टॉयज़ पड़े हुए थे और कुशन्स वगैरह, उनको मैंने सेट किया, झाड़ा सारा टेबल्स वगैरह को। और उसके बाद जो चारपाई वाला सामान था ना, तो मैंने सोचा कि तिलावत करके और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो चारपाई की सेटिंग में सारी सफाई करूँगी। और यहाँ पे ना मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। और ये जो कुरान पाक है ना, ये मेरी शादी में मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था। उसने कहा कि मेरे पास और भी चीज़ें थी गिफ्ट देने के लिए, लेकिन भाई मैंने सोचा कि ना जब रोज़ सुबह तुम तिलावत करोगी तो सबसे पहले तुम्हें मेरी याद आएगी। कुरान पाक तो ऐसी चीज़ है ना कि इससे बंदा संभाल के रखता है। बाकी तो चीज़ें वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं या यूज्ड हो जाती हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक से यही दुआ है कि मेरी पूरी ज़िंदगी तक ये ऐसे ही अच्छी हालत में रहे और मेरे पास रहे और मैं रोज़ इसकी तिलावत करूँ। उसके बाद बस मैंने तिलावत कंप्लीट कर ली थी और हम लोग नाश्ता करके आ गए थे। हम जब नाश्ता करते हैं तो हम सारे इकट्ठे बैठे होते हैं। वहाँ पे मैं वीडियो शूट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि ना मेरी फैमिली में किसी को यहाँ ससुराल में नहीं पता कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। और ना बस यहाँ पे मेरे ये हस्बैंड की सर्दी वाली कैप्स थी और सुबह जब मैं उठती हूँ वज़ू बनाती हूँ तो वो चादर पहन के बाहर जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है रात को और ना सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और बाकी दिन के टाइम फिर सूरज निकल आता है, लगता ही नहीं है कि सर्दियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और यहाँ पे बस आप लोग देख सकते हो ये हेलमेट वगैरह और सारी हर चीज़ ना मैं इसको संभाल लूँगी, क्योंकि रात को जब मेरे हस्बैंड शहर से आए थे तो बस यहाँ पे उतार के चारपाई पे इन्होंने ना हर चीज़ ये रख दी थी, लेकिन फिर मैंने सारी अभी सेटिंग कर रही हूँ और हर चीज़ को संभाल रही हूँ। यहाँ पे छोटा मोटा जो चारपाई पे गंद पड़ा हुआ था वो उठा रही हूँ और
इसी तरीके से ना मैंने पूरे रूम की सफाई की थी। और ये मेरे बेटे के शूज़ हैं। और पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि हम लोग कज़न के ख़त्म कुरान पे गए थे, तो ये मैं उधर उसे पहना के गई थी। और ना बस यहाँ पे मैं चादर सेट कर रही हूँ और मैं झाड़ू लगाऊंगी और सारा रूम साफ़ करूँगी। और साथ साथ ना आज पूरे दिन की इंशाल्लाह आप लोगों को रूटीन शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये मेरे बेटे की वो जो नीचे बिछाने वाली रीली होती है ना, ये मेरी अम्मी ने बनवाई है सिंध से। तकरीबन ये 3-4 छोटे पीसेस हैं, एक ये दरमियाना पीस है, एक इससे बहुत बड़ा पीस है और 2 अलग हैं। बहुत ज़्यादा ये तकरीबन 10 पीसेस ऐसे हैं छोटे बड़े। और ये यहाँ पे मैंने बेड को सेट कर लिया था। सारी चादर मैं अब पूरी उतार के और उसको अच्छे से पहले ना वो जैसे सराइकी में तो कहते हैं ना कि छंडकें दियाँ, और उर्दू में झाड़ के और फिर मैंने बेड पे डाल ली थी। और यहाँ पे ना मैंने सोफ़ा वगैरह सेट कर लिया और यहाँ पे यूपीएस की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि हमारा गांव में थोड़ी सी हवा चले तो बस मिट्टी फ़ौरन आ जाती है, और हवा चले भी ना तो बस वैसे ही मिट्टी आ जाती है अचानक से, क्योंकि बाहर तो सारा हमारा सहन भी कच्चा है, सामने बरामदा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मेरी सपोर्ट करें और ना मुझे देखा करें, मेरे ब्लॉग शेयर किया करें और ना मेरे लिए दुआ किया करें कि ये जो काम मैंने स्टार्ट किया है तो अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले, और ना मेरे जल्दी से सब्सक्राइबर्स भी हो जाएं और ना मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाए। और इंशाल्लाह जैसे फिर आप कमेंट्स में मुझे गाइड करते जाओगे, मैं आप लोगों को वैसे व्लॉग्स भी गाँव के शेयर करूँगी, और जो जो चीज़ें आपको पसंद होंगी उस तरीके से मैं सारा अपना व्लॉग बनाऊँगी। और यहाँ अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इतने ज़ोर से क्यों बात कर रही हूँ और जल्दी बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे घर में बहन भाई सब यही बात कहते हैं कि ना तुम इतना स्लो बोलती हो और ना बना के बोलती हो और बात को घिसा के करती हो, तो जल्दी बोला करो और ऊंचा बोला करो। क्योंकि ना जब मैं ऐसे व्लॉग्स दूसरी लड़कियों के देखती हूँ ना, जो यूट्यूब पे, जिनको देख के मैं इंस्पायर हुई और मैंने कहा मैं भी ऐसे बनाऊँगी, तो वो लोग, उन लोगों की आवाज़ इतनी प्यारी और क्लियर और सही ऊंची आ रही होती है। तो मैं सोचती थी, तो फिर उसके बाद मुझे भाई ने बोला कि ना तुम थोड़ा सा अपनी वॉइस से ज़्यादा ऊंचा आवाज़ को करके बोला करो ना, जो तुम आम रूटीन में बोलती हो ना उससे थोड़ा सा लाउड बोला करो। और इसलिए फिर मैं आज उसी तरीके से बोल रही हूँ ताकि कोई बोर ना हो। भाई तुम्हारा बोलने का अंदाज़ ऐसा है कि भाई बंदा बोर होता है, तो आज से फिर मैं इंशाल्लाह थोड़ा ऊंचा करके बोलूँगी ताकि आप लोगों को भी समझ आए और बोर ना हो आप लोग। और बस यहाँ पे ब्रश की मदद से ना मैं सारा साफ़ कर रही थी। और अब ना मैं यहाँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए आई हूँ। मैं सबसे ना छुप के यहाँ पे थोड़ी सी बस झाड़ू लगा रही हूँ, किसी को पता ना चले कि साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही हूँ ना, ताकि मैं आप लोगों को बार यही बताती हूँ कि मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैं ना व्लॉग्स बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैंने कुछ वीडियो शूट किए। उसके बाद हमारा बड़ा सा सहन है, मैंने सारी वहाँ पर झाड़ू लगाई थी, क्योंकि घर के काम भी तो करने होते हैं पहले, इसलिए मैं सुबह अपना रूम साफ़ करती हूँ और उसके बाद फिर मैं सारा, ये आप लोगों को मैंने दिखाया थोड़ा सा सहन, जितनी मैं वीडियो बना सकी हूँ कि मैंने सारी झाड़ू लगाई है। और फिर ना मैं थोड़ी देर रूम में आके ना बैठ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। बहुत बड़ा सहन है हम लोगों का, और ना बंदा थक जाता है। उसके बाद यहाँ पे ना मेरी देवरानी रोटी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा लोगों के व्लॉग्स देख रही होती हूँ ना, तो लोग यही देखना पसंद करते हैं कि गाँव में जैसे रोटी बनती है और दिन की रूटीन गाँव वालों की देखते हैं। तो हम लोग ना ये जो गन्ने का छिलका होता है ना, हमारी ज़बान में से पतरी बोलते हैं और पलाली पता नहीं पंजाबी में बोलते हैं। तो ये गन्ने का जो छिलका सूख जाता है, खुश्क हो जाता है, फिर ये ज़मीनों से उठा के लाते हैं, ये बिकता है ना, तो हम लोगों ने वहीं से ख़रीदा है। और ना ये जैसे रेड़े वगैरह पे लाते हैं और उसी हिसाब से फिर हम लोगों ने ये पतरी ली हुई है। और ना ये जो देवरानी मेरी रोटी बना रही है ना, इससे पता है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। उसे इतना ख़ास इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, यूट्यूब के बारे में, लेकिन हाँ मैंने उसे ये बताया हुआ है कि भाई ऐसे वीडियो बनाते हैं, और बस कुछ जैसे सिंपल से मैंने उसे बताया हुआ है, तो बस उसके साथ मैं हर बात शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाली मेरी देवरानी जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और बाकी घर में अभी फ़िलहाल किसी को नहीं पता, क्योंकि ना इन लोगों को इस बारे में पता नहीं है। बस ये समझते हैं कि वीडियो बना के इंटरनेट पे, वो जो पहले की सोच थी तो सबकी यही सोच है, लेकिन सोच बदलने में वक्त भी लगता है। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं थोड़ा सा ग्रो कर जाऊँ तो फिर मैं इन लोगों के सामने नाम लूँ, वैसे मैं इन लोगों को अभी तक ना बताऊँ, बस मैंने ये सोचा हुआ है।
तो इसके बाद बस यहाँ पे रोटी बन रही थी और मैं यहाँ पे ना साथ खड़े होकर वीडियो बना रही थी। और इसको कोई इशू नहीं है कि भाई तुम वीडियो ना बनाओ, क्योंकि ये मुझे कुछ भी नहीं कहती। ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और ना मैं इससे हर बात दिल की शेयर कर लेती हूँ। और हम दोनों की आपस में बनती भी बहुत है और ना जैसे हम दोनों बहनों की तरह रहते हैं। हमारा देवरानियों वाला कोई ऐसा सीन नहीं है, और जैसे होती हैं देवरानियाँ वैसे नहीं हम लोग, और दोस्तों की तरह हम लोग दोनों रहते हैं। और बस ये रोटियां बना रही थी और इसने कहा कि तुम वीडियो शूट कर लो, मैं रोटी बनाती हूँ, बस ये ख्याल रखना कि ना इसमें मैं ना आऊँ। तो मैंने कहा इंशाल्लाह तुम नहीं आओगी, ये तुम बेफिक्र हो जाओ। और बस यहाँ पे ये रोटी बना रही और मैं इसकी वीडियो शूट कर रही हूँ। और इसके बाद इसी ना ये स्टील का हॉट पॉट है, तो इसी में ये बना बना के ना रोटी रखती है और रखी जाती है। और ना साथ ये अभी सालन बना हुआ था, वही जो मैंने आप लोगों को सुबह दिखाया था किचन कच्चा जो हमारा बना हुआ सारा, तो यहाँ इसमें सालन बना हुआ था। और यहाँ पे ना अभी बस मैंने अपने बेटे को साफ़ किया। रोज़ इसी टाइम जैसे मैं दोपहर का खाना खा लेती हूँ और उसके बाद मैं इसे साफ़ करती हूँ। और फिर बस मैंने इसे अभी नहला के लाई हूँ ना, तो इसे कपड़े पहना दूँगी। और फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग सो गए थे, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड शहर गए हुए थे। और उसके बाद अभी ये मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और वो आ गए। तो अभी फिर बस उन्होंने कपड़े चेंज किए हैं, तो ये कपड़े मैं उनके ना वो जो दीवार गिर जिसे कहते हैं उन पे टंगा दूँगी ना। और उसके बाद फिर हम दोनों थोड़ी देर बैठे थे, चाय वगैरह पी थी। असर के टाइम जब वो आए थे तो मैंने उनके लिए चाय बनाई थी, अपने हस्बैंड के लिए। और उसके बाद फिर ये जो छोटा मोटा सामान बिखरा हुआ था ये मैं सेट कर रही थी, तो आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर रही थी और आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। और ये रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये चार्जर और हैंड फ्री वगैरह ये साथ लेके जाते हैं, कोट वगैरह, क्योंकि आजकल जैसे बाइक पे तो ठंड लगती है ना, तो वैसे इतनी ज़्यादा आजकल ठंड नहीं है। दिन के टाइम भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे सूरज बहुत सख्त निकलता है ना हमारी तरफ। और जो असर के टाइम भी अब इतनी नहीं लगती। रात के टाइम भी वैसे जैसे पहले ठंड होती थी ना वैसी ठंड नहीं होती अब नॉर्मल हो गया मौसम माशाल्लाह। और पहले बहुत सख्त ठंड होती थी। और बस फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो सामान बिखरा हुआ है इसको सेट कर रही हूँ। मैं बार बार इसलिए सेट करती हूँ कि ना यहाँ पे कभी कभी जैसे गांव है ना, तो यहाँ पे इनके सारे रिश्तेदार हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आ जाता है। जहाँ पे ना इंसान जॉइंट फैमिली में रह रहा हो ना, तो कोई ना कोई आ जाता है, फिर रूम अच्छा नहीं लग रहा होता। बंदा थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सेट करता रहता है, ये कोई ना कहे कि भाई ये अपने रूम की सफाई नहीं रखती। तो बस मैं फिर अपना छोटी मोटी चीज़ें सारी संभालती रहती हूँ। और इसीलिए ना अभी बस मैंने जो चीज़ें हैं ना मैं उनको सेट कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं बाहर चली गई थी और जो भी थोड़ा काम रह गया था तो वो करती हूँ। बस मेरा यही काम होता है कि सुबह को कभी कभी मैं झाड़ू लगाती हूँ, कभी मेरी दोनों देवरानियों में से एक बंदी लगा लेती है। और दिन के टाइम का सालन बनाती हूँ और शाम के टाइम कभी मैं बनाती हूँ, कभी मेरी सास, कभी देवरानियाँ। बस एक सालन दोपहर का मैं बनाती हूँ, और दिल हो तो मैं सुबह की झाड़ू लगाती हूँ, वरना नहीं लगाती। और ये तिल पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो में दिखा दूँ। और ना बस यहाँ पे ये सारी मैं सेटिंग कर रही हूँ। और जो चीज़ें मेरी थोड़ी सी हिली हुई होती हैं, मुझे ये कोई फोबिया है, मैं उन्हें बार बार ठीक करती हूँ ताकि बुरा ना लगे बस। और यहाँ पे बस मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, साथ साथ आप लोगों के लिए वीडियो भी शूट करी थी। अब बाहर अब इतनी मैं धड़ल्ले से वीडियो नहीं वो कर सकती, बना सकती, क्योंकि अभी तक उन लोगों को इतना ख़ास पता नहीं है ना। तो बस मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं सबके सामने मोबाइल लेके और ऐसे ऐसे घूमती रहूँ। अपने रूम में तो बंदा आज़ाद होता है ना कि जो कुछ भी करे। तो बस यहाँ अपने रूम में मैं बनाती रहती हूँ। और ये ना चावल आए हुए थे, खैरात थी किसी की, तो ये फिर मैंने गर्म किए थे तो मुझसे आधे जल गए थे, तो इसलिए बस ये मैंने थोड़े से खाए थे। और बाकी ना ये मुर्गियाँ हैं तो मैं इन मुर्गियों को डाल रही हूँ यहाँ पे। और बस ये यहाँ पे गांव का ये सिस्टम अच्छा होता है कि जो चीज़ बचे तो वो ज़ाया नहीं होती, बंदा मुर्गियों के आगे डाल दे तो वो खा जाती हैं। वैसे शहर का ये होता है ना कि कचरे में चले जाते हैं, छत पे फेंकने पड़ते हैं स्पेशल, लेकिन यहाँ पे बस मुर्गियों को डाल दो और बस वो खा लेती हैं। और यहाँ पे ना ये मेरी सास ने आज शाम का सालन बनाया था। और ये लकड़ियाँ वगैरह और जो वो होते हैं, ये उपले इन्हें बोलते हैं और हमारी ज़बान में गोए बोलते हैं। ये ना जैसे जानवरों के गोबर से बनते हैं ना, फिर ये ईंधन के काम आते हैं, जलाने के काम आते हैं। और यहाँ पे बस मैं अपने रूम में आ गई थी। और ना यहाँ मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जैसे वो आए तो उन्होंने कहा था कि टीवी का स्विच लगाओ, क्योंकि मैं वो देखता हूँ
फिर मूवी देखता हूँ ना, तो मूवी देख रहे थे वो। तो बस मैंने उन्हें ये टीवी का स्विच लगा के दिया, उसके बाद फिर रिमोट उठा के दिया और वो बस बैठे हुए थे यहाँ पे टीवी देख रहे थे और मैं भी साथ बैठी थी, हम लोग मूवी देख रहे थे। और ये शाम का टाइम है, अभी बस मैं शाम का ना वज़ू बना के आई हूँ और फिर नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। और बस यही था मामूली सा, जितना भी आप लोगों को लगा आम रूटीन थी मेरे घर की। और यहाँ पे बस ये इशा की नमाज़ का टाइम है अब, और ये नमाज़ पढ़ रहे हैं मेरे हस्बैंड, उसके बाद मैं पढ़ूंगी। और यहाँ पे रात के टाइम हम लोग कहवा बना के पीते हैं अदरक का, क्योंकि ज़ुकाम हुआ था मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी, तो वही कहवा मैं इनके लिए लाई थी, खुद भी पिया था। और बाकी आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ जितना हो सके मेरे इस चैनल को शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।